शास्त्रवाणी में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे आधुनिक युग में अक्सर गलत समझा जाता है। वो है विवाह। क्या विवाह केवल दो लोगों का कानूनी समझौता है या ये दो आत्माओं का मिलन है? सनातन संस्कृति में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य की प्रकृति को गहराई से समझा और उसके आधार पर विवाह को 8 श्रेणियों में बांटा। आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ विवाहों को देव तुल्य माना गया और क्यों कुछ को अधर्मी। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि प्रेम विवाह यानी लव मैरिज का उल्लेख हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। चलिए आज विवाह के इन 8 रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। विषय में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि इन 8 प्रकारों को 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया। पहले 4 प्रकारों को प्रशस्त कहा गया, जिसका अर्थ है प्रशंसनीय या श्रेष्ठ। ये धर्म पर आधारित हैं। अंतिम 4 प्रकारों को अप्रशस्त कहा गया, जिसका अर्थ है निंदनीय। ये काम वासना, लालच या हिंसा पर आधारित हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रेष्ठ विवाह, जिसे धर्म की नींव कहा जाता है। पहला, ब्रह्म विवाह। ये आज की अरेंज्ड मैरिज का सबसे आदर्श रूप है। इसमें पिता एक सुयोग्य, विद्वान और चरित्रवान वर को घर बुलाता है और बिना किसी लोभ या दहेज के अपनी कन्या का हाथ उसे सौंपता है। इसे सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि ये कुल की मर्यादा और दोनों पक्षों के सम्मान पर टिका होता है। दूसरा, दैव विवाह। प्राचीन काल में जब पिता किसी महान यज्ञ का आयोजन करता था तो उस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले पुरोहित को अपनी कन्या दान में देता था। ये सेवा और आध्यात्मिक योग्यता का सम्मान था। तीसरा, आर्ष विवाह। यहाँ वर कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल देता था। ध्यान दें, ये कन्या का मूल्य नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि वर अब ब्रह्मचर्य त्याग कर गृहस्थ जीवन अपना रहा है और खेती व गौ पालन के जरिए परिवार की जिम्मेदारी उठाने के योग्य है। चौथा, प्रजापत्य विवाह। ये ब्रह्म विवाह जैसा ही है, लेकिन इसमें एक शर्त जुड़ी होती है। कन्या का पिता वर वधू को आदेश देता है कि तुम दोनों साथ मिलकर धर्म का पालन करो। इसमें व्यक्तिगत सुख से ऊपर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को रखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा, निंदनीय विवाह, जिसमें वासना और लालच होती है। पांचवा, आसुर विवाह। जब वर पक्ष कन्या के पिता या रिश्तेदारों को भारी धन दौलत देकर कन्या को एक तरह से खरीदता है। इसे शास्त्रों ने सख्त मना किया है, क्योंकि जहां धन का लेन देन आ जाए वहां संस्कार नहीं बचते। छठा, गांधर्व विवाह यानी लव मैरिज। ये आज का लव मैरिज है, जब स्त्री और पुरुष बिना परिवार की अनुमति के केवल आपसी प्रेम और काम इच्छा के कारण एक दूसरे को चुनते हैं। शास्त्रों ने इसे अधर्मी नहीं बल्कि निंदनीय श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसमें अक्सर धैर्य की कमी और परिवार के अनुभव का अभाव होता है। सातवां, राक्षस विवाह। किसी कन्या को युद्ध में जीतकर या उसके परिवार को मारकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उससे विवाह करना, यह पूरी तरह अधर्म है और इसे केवल राक्षसी प्रवृत्ति माना गया है। आठवां, पैशाच विवाह। यह सबसे घृणित और नीच प्रकार है। सोती हुई, मदहोश या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के साथ छल करना और फिर उसे विवाह के लिए विवश करना, इसे सबसे बड़ा पाप माना गया है। विशेष विश्लेषण, प्रेम विवाह, लव मैरिज और शिव पार्वती। अब एक बड़ा सवाल, क्या शास्त्रों ने प्रेम विवाह को पूरी तरह नकारा? इसका उत्तर छुपा है विश्व के सबसे पहले प्रेम विवाह में, शिव और पार्वती के मिलन में। सती और महादेव का विवाह गांधर्व था, जहां परिवार का विरोध था, जिसका परिणाम दुखद रहा। लेकिन पार्वती के रूप में माता ने सिद्ध किया कि प्रेम जब तपस्या बन जाता है तो वो प्रशस्त हो जाता है। उन्होंने महादेव को पाने के लिए न केवल घोर तप किया बल्कि अपने माता पिता को भी मनाया। शास्त्रों का संदेश साफ है, प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में परिवार का अनादर करना भविष्य की नींव को कमजोर करता है। यदि प्रेम में मर्यादा, धैर्य और बड़ों का आशीर्वाद जुड़ जाए तो वो गांधर्व से ब्रह्म विवाह की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये थे विवाह के 8 प्रकार। ये नियम हमें बताते हैं कि एक मजबूत समाज के लिए रिश्तों में पारदर्शिता और सम्मान कितना जरूरी है। हमें आज के दौर में इन प्राचीन मूल्यों को समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आज के लव मैरिज के दौर में परिवार की सहमति अनिवार्य है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें।
हर हर महादेव। देखते रहिए शास्त्रवाणी।